तो हे गाइस, आज से हम एक पॉडकास्ट को स्टार्ट करें जिसका नाम है द विनर, जिसके अंदर हम ऐसे लोगों को इनवाइट करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है और काफी कुछ कर रहे हैं, जो कि सेल्स से रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर है और जो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो उनसे हम नॉलेज लेने वाले हैं, उनके बारे में हम सीखने वाले हैं काफी सारी चीजें। उन्होंने कैसे चीजों की शुरुआत करी, वो कैसे आगे लेके गए और कैसे कैसे उनको क्या क्या चैलेंजेस आए, हर एक चीज के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज के जो हमारे फर्स्ट गेस्ट है, जिनके साथ मैंने बिजनेस पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था, ऑनलाइन बिजनेस, जिनका नाम है प्रियांशु कुमार। और वेलकम है प्रियांशु जी आपका इस पॉडकास्ट के अंदर। सबसे पहले थैंक यू सो मच देवल, मेरे को इनवाइट करने के लिए अपने फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर में। और ये जानकर मुझे काफी शुरू खुशी हुई कि आपने एक नया स्टार्ट किया है पॉडकास्ट, जिसके कारण जितने भी मार्केट में जो भी लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको इन सारी चीजों से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और वो काफी पॉडकास्ट को देख करके काफी आगे जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं के लिए, इसी के लिए हम लोगों ने जो है स्टार्ट करा है पॉडकास्ट को, जाके जो लोग स्टार्टिंग में बिगिनर हैं उनकी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए, फिर मैं आपको आगे के सवाल जो है पूछूंगा। बेसिकली जो मेरी जर्नी हुई स्टार्ट हुई सेल्स एंड मार्केटिंग की जर्नी, ये आज से लगभग 4 से 5 साल पहले स्टार्ट हुई है। जब मैं अपने इंटरमीडिएट में था, यानी 12th क्लास में था, और जिसमें अभी 12th पास आउट हुआ था। उस टाइम पे मैं अपने शहर के एक छोटे से हॉल है, टाउन हॉल है, उसके आसपास से गुजर रहा था। तो वहीं पे मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार दिखा, जिसको मैंने अटेंड किया। और वहीं से जो मेरी जो जर्नी है नेटवर्क मार्केटिंग की, सेल्स एंड मार्केटिंग की जो जर्नी है, वहीं से स्टार्ट हुई। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिनों तक काम किया। फिर वहां पे 2 साल काम करने के बाद जो मेरे पहले साल की इनकम थी, वो मात्र 2,000 रुपये थी। और अरे 2 साल वहां पे काम करने के बाद कुछ चीजें प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण मैंने वहां से क्विट किया। क्विट करने के बाद मैं वहां पे फिर 1 साल के लिए मैंने दैनिक भास्कर के अंदर काम किया, वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग का काम था। जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के घर घर जाकर के पेपर का पूरे 1 महीने का, 6 महीने का या फिर 3 महीने का पूरे पेपर का बुकिंग एक बार में करना होता था, कुछ ऑफर बता करके। तो उसके अंदर मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, फिर वो मुझे मिला, फिर उसके अंदर मैंने काम किया। और वो काम करते करते फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था। यूट्यूब वीडियो देखते ही देखते मुझे एक वीडियो दिखा, जिसके अंदर एक मुझे प्लान दिखा, जो कि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का था। और आपने एक नाम सुना होगा शायद यूट्यूब के ऊपर, जो काफी फेमस है, जिनका यूट्यूब पे 1 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर है, और जिनका नाम है एबी वायरल। और जिनका वो गाना हाँ। है, जिनके सपने थे बड़े, जिससे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था वो मोटिवेशन की मशीन। ये जो बिल्कुल गाना है, इनके जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट किया हुआ था जस्ट ही। और उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था। उनके साथ ही मैंने स्टार्ट किया। उन्होंने एक जो वीडियो डाला, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। और रात के 12 से 1 बज रहे थे, मैंने उस नंबर पे कॉल किया। और काफी मैं एक्साइटेड था। और नेक्स्ट डे मुझे बात होती है एबी वायरल से मॉर्निंग के अंदर, और उनके सीनियर से फिर मैंने वो स्टार्ट किया। बट मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था काम करने का, क्योंकि ऑनलाइन चीजें तो मैंने स्टार्ट कर ली थी नेटवर्क मार्केटिंग की, बट वो उतनी ग्रो नहीं कर पाई थी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज था ऑनलाइन में। तो मैं साइड बाय साइड कुछ और देख रहा था। और इसी बिल्कुल। चक्कर में मुझे क्या हुआ कि मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक पर्सन दिखा, जो कि ई बुक्स वगैरह सेल कर रहे थे। और उनसे मैंने कांटेक्ट किया, और ई बुक्स वगैरह के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी हुई। तो फिर मैंने उनसे ई बुक्स लिया, और फिर जाकर मैं भी वहां पे ई बुक्स वगैरह सेल करने लगा, जिससे मेरी जो डेली की इनकम थी, 200 से 300 रुपये होने लगी घर बैठे। और लॉकडाउन के अंदर 200 से 300 रुपए की जो इनकम मेरी हो रही थी, इससे मैं काफी खुश था। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सारे लोग घर पे थे, और उनकी कोई आमदनी नहीं हो रही थी, कोई इनकम नहीं हो रही थी। और ये सारी चीजें जब होने लगी, तो फिर मुझे इसी बीच में एफिलिएट मार्केटिंग मिला। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट होने के बाद मैंने और भी बहुत सारी चीजें ट्राई की। बीच में मुझे प्रॉब्लम आई, जिसके कारण मुझे एफिलिएट मार्केटिंग क्विट करना पड़ा। और मेरे ऊपर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का डेप्ट हो गया, कर्ज हो गया। क्योंकि मैंने कुछ अपना खुद का कोर्स लॉन्च करने के बारे में सोचा था। और एक पर्सन से मैंने, जो इन्फ्लुएंसर थे, जिनका मैंने 50,000 से प्लस का कोर्स लिया था। और इन सारी चीजों में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का पैसा वहां पे खर्च हो गया। और मैं सारी चीजों को समझ नहीं सका कि कैसे सारी चीजें करनी है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। तो मैंने फिर से एफिलिएट मार्केटिंग क्विट कर दिया। एफिलिएट मार्केटिंग क्या, मैंने ऑनलाइन बिजनेस ही क्विट कर दिया, ऑनलाइन चीजों को देखना तक बंद कर दिया। और 6 महीने के लिए मैंने कोई जॉब ढूंढने लगा, और इसी बीच मुझे एक जॉब मिला हॉर्लिक्स का। और हॉर्लिक्स का जॉब मैंने 6 महीने तक किया, जिसमें अनजान लोगों से स्टेशन पे जाकर के या फिर सड़क पे जाकर के हॉर्लिक्स का प्रचार करना होता था।
और प्लस होल्डिस के बारे में लोगों को बताना होता था, और डेली का टारगेट होता होता था कि कम से कम 150 लोगों को इसके बारे में प्रचार करना है। तो वो सारी चीजें मैं जब करने लगा, उसके बाद एक दिन मैंने, ऐसे तो मैंने सब कुछ चलाना बंद कर दिया था ऑनलाइन चीजें, सोशल मीडिया, बट अचानक से मैंने एक दिन खोला, इससे मुझे दिखा कि लोग काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मैंने जब क्विट किया था उस समय लोग उतना ग्रो नहीं कर रहे थे, अभी काफी ज्यादा लोग ग्रो कर रहे हैं। फिर जो मेरे स्पॉन्सर थे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में, विशाल रॉन, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए। तो फिर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया, जिससे मुझे 5-10 हजार रुपये अर्निंग हो जाती थी। मैं 2-3 अकाउंट हैंडल करता था लोगों का वहां से। और इसी बीच मुझे कुछ उन पुराने लोग भी दिख गए इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरे साथ पहले एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, या फिर वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे पहले से कर रहे थे, जिनकी अर्निंग काफी कम थी, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार रुपये पहले थी। और जब मैं उनको अभी देख रहा था, तो जो मेरी उनकी जो अर्निंग हुई थी वो 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख तक पहुंच चुकी थी। और इन्हीं सारी चीजों को देख करके मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, और मुझे लगा कि शायद मुझे फिर से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए। और मैंने फिर से इस नदी के अंदर छलांग लगाई, और फिर से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। और उस समय से लेकर के अभी तक मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से मेरी जो जर्नी थी पूरी एफिलिएट मार्केटिंग की और सेल्स एंड मार्केटिंग की, ऐसे शुरू हुई। बहुत ही इंस्पायरेशन स्टोरी थी आपकी, जो कि मैंने पहले भी आप बताई आपने, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके अंदर एक और सवाल आता है कि जैसे आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने पहले स्टार्ट करा था, तो एक साल के अंदर बहुत कम इनकम हुई थी, उसके बाद फिर से आपने अफिलिएट मार्केटिंग भी छोड़ दी, तो मोटिवेशन कहाँ से आया कि हाँ अभी भी चलते रहना? जैसे आपने कहा कि मैं बाहर जॉब के लिए भी गया था, या फिर मतलब 150 लोगों तक बताना था, तो वो बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। तो तब मोटिवेशन कैसा था, या फिर घर वाले का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। घर वालों के रिएक्शन की बात करूं तो घर वालों का ऐसा था कि लाइक कि तुम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मैं बेसिकली बिहार से हूं, और बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है गवर्नमेंट जॉब। तो घर वालों राइट। का वही प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या फिर किसी भी अच्छे जॉब की तैयारी करो जहां पे तुम सेटल हो सको, उनका वो माइंडसेट था। तो घर वालों से भी काफी सुनना पड़ा, और काफी सारी प्रॉब्लम आई घर घर से भी। और बट मोटिवेशन वही था कि एक अंदर से वो नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी वो एक ड्रीम अंदर से बिल्ड हो गया था। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, और उन बिल्कुल। सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर जोश भरा जाता है, आत्मविश्वास भरा जाता है, मोटिवेशन भरा जाता है। तो वो एक अंदर जो चीज थी मेरे अंदर कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। तो वो जो सपने थे ना, वो सपने मरने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। वो सपने बार बार चीख चीख कर बोल रहे हैं कि तुम्हें उसे उन सपनों को पूरा करना है। और यही मोटिवेशन थी कि जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी, दौड़ने भागने के लिए मजबूर कर रही थी। और इसी कारण मैंने इन सारी चीजों को फिर से करना स्टार्ट किया। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करा है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि आपने जब स्टार्ट करा था तब आपकी एज क्या थी, अभी करंटली आपकी क्या एज है? जब मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग का ये वर्क स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, तो जो मेरी एज थी 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, उस समय जो मेरी एज थी 18 साल की थी। और अभी की बात करूं तो मेरा जो जन्म है वो 1/1/2000 है, लाइक 2000 में मेरी जन्म है, ठीक है। तो अगर अभी बात करूं 2023 में, तो मैं टोटल 23 साल का हो चुका हूं। और ये मेरी एज है अभी, मतलब टोटल 23 एज है। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आपका एज काफी आसान है गेस करने के लिए, जो साल चल रहा है उसके हिसाब से। तो जैसे कि अभी एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग जो है, अभी जैसे आप सोशल मीडिया पे हो, तो बहुत सारे लोग अभी मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, तो बहुत सारे लोग हैं। तो आपका इंस्पायरेशन कौन है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीखते हो, या फिर उसको मेंटोर कह सकते हो? अभी की बात करूं तो बेसिकली मैं विवेक बिंद्रा को काफी ज्यादा फॉलो करता हूं, क्योंकि जो भी बातें होती हैं वो रियल प्रैक्टिकल होती है। मोटिवेशन से थोड़ा सा हटकर बिजनेस, स्टार्टअप और प्रैक्टिकल चीजें होती है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो विवेक बिंद्रा से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हूँ। संदीप महेश्वरी को मैंने काफी पहले से सुनते आ रहा हूँ, तो उनसे भी इंस्पायर हूँ। बहुत सही बात है। और सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं भी चाहूंगा कि आप भी एक बार उनका चैनल वगैरह चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो आपको जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल की वैल्यू है, जिसके अंदर आप बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो, साथ में आपको मोटिवेशन भी बना रहेगा, तो बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज वहां पे आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट सवाल यार, यहाँ पे जो बहुत सारे बिगिनर लोग हैं जो मेरी टीम से हैं, या फिर बहुत किसी के भी टीम से अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, उनका सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि उनकी फर्स्ट सेल नहीं निकल रही है, ठीक है? तो इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दी कि आपने कैसे फर्स्ट सेल करी थी, और साथ में कोई और पर्सन है तो वो कैसे कर सकता है, क्योंकि आपने जब करी थी तब तो थोड़ा अलग चीजें था। आप आपका भी बताइए, और साथ में अभी अगर कोई पर्सन करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल है।
उस टाइम पे जब जिस टाइम पे मैं वर्क कर रहा था, उस टाइम पे मोस्टली जो लोग थे वो वर्क करते थे एफिलिएट मार्केटिंग, वो फेसबुक पे करते थे। आज जितनी भी जनता है वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुकी है। तो मैं अपना थोड़ा सा अपना स्टोरी बताता हूँ कि कैसे मैंने अपना फर्स्ट सेल क्रैक किया था फेसबुक के थ्रू। तो मैं क्या करता था, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते थे। उस ग्रुप में मैं क्या करता था, मैं एक व्हाट्सअप फनल बनाता था। व्हाट्सअप फनल के थ्रू मैंने अपना फर्स्ट सेल किया था। जैसे उसमें करना क्या होता था कि अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाना होता था, उस ग्रुप का अपना लिंक बनाना होता था। फिर उस लिंक को क्या करना होता था, फेसबुक पे आप कुछ वैल्यूएबल कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक प्रोवाइड करता था, और उसके साथ अपना व्हाट्सअप का लिंक दे देता था। अगर आपको फ्री में ये ई बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो लोग उस फ्री ई बुक लेने के लिए वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आते थे। फिर मैं ग्रुप में मैसेज करता था कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करनी है, स्किल सीखना है, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, या फिर कोई भी स्किल ऑनलाइन सीख करके आपको अर्निंग करनी है, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। और उसी ग्रुप में से 200-300 लोग होते थे, और उसके अंदर से कम 20 से 30 लोग मुझे मैसेज करते थे पर्सनली। और उस ग्रुप के अंदर क्या हुआ कि मैंने ऐसे पहले ग्रुप बनाया जिसके अंदर 200-300 लोग हो चुके थे लगभग 4-5 दिनों के अंदर। और उसमें से लगभग 20-30 लोगों ने मुझे मैसेज किया। और एक जो पर्सन था जिन्होंने मुझसे पूछा ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, जिसमें मैंने उनको बताया कि लॉकडाउन का टाइम है, आप काफी अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो पीरियड था लॉकडाउन का, वो काफी क्रिटिकल पीरियड था, लोगों की सच में अर्निंग नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने पैसे अरेंज किए कहीं भी। प्लस वो पहले से यूट्यूब वगैरह भी ट्राई कर रहे थे, उनकी अर्निंग वगैरह नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बेसिकली क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन अपना काम करने के लिए मेरे से वो ऑनलाइन कोर्स लिया। उनकी मेन मोटिव अर्निंग करना नहीं था, उनको मेन सीखना मोटिव था। था अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना, यूट्यूब पे ग्रो करना। इसके लिए उन्होंने मेरे से वो फर्स्ट कोर्स लिया हुआ था। और लोग भी अगर करना चाहते हैं, जिनको मैं बताऊं कि अगर इस टाइम पे अगर आप करना चाहते हैं आप अपना फर्स्ट सेल, तो ज्यादातर जो जनता है वो इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुकी है, ज्यादातर जो यूथ है बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो चुकी है। इसके लिए मैं आपको एक 7 डेज का रोड मैप बताना चाहूंगा, जो कि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। जो भी मेरी टीम में लोग आते हैं उसको मैं ये 7 डेज का रोड मैप देता हूँ, जिसपे वो लोग काम करते हैं। पहले दिन में आपको करना क्या है, पहले दिन आपको क्या करना है, सबके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग होते हैं, सबके कॉन्टेक्ट में कम से कम 30-40 लोग तो होते ही हैं। तो सबसे पहले आज जो आपको काम करना है, पहले दिन वो आपको कम कम कांटेक्ट में जो भी 30 लोग हैं, कम से कम 30 तो होंगे ही, 30 लोग हैं, उन सभी को क्या करना है, आपको जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है, उसका प्रेजेंटेशन वीडियो उनको सेंड करना है। ये आपका पहले दिन का वर्क हुआ। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको करना है, आपको जाना है मैसेंजर पे। और मैसेंजर पे आपको क्या करना है, 30 लोगों को डीएम करना है, जो कि आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहां से आप टारगेट ऑडियंस ढूंढ करके 30 लोगों को मैसेज करेंगे। फिर उन लोगों को आप व्हाट्सएप पे लाएंगे, और व्हाट्सएप पे लाने के बाद उनको भी प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करेंगे। ये हुआ आपका दूसरे दिन का वर्क। अब मैं आपको तीसरे दिन का वर्क बताता हूँ। तीसरे दिन आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एड्स चल रही होती हैं ऑलरेडी, जो कि और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड होती हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं। राइट। वैसी जो एड्स होती हैं उनके लाइक्स पे जाना है। लाइक्स पे जाकर के जितने भी लोग होते हैं उनको फॉलो कर लेना है, फिर उनको मैसेज करना है। ऐसे 30 लोगों को आपको मैसेज करना है। ऐसे लोग जो होते हैं बिजनेस में, स्टार्टअप में, ऑनलाइन चीजों में, लर्निंग स्किल्स में, ऐसे में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप इन 30 लोगों को मैसेज करते हैं तो यहाँ से भी कुछ लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। ये आपका होगा तीसरे दिन का वर्क। इनको भी आपको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथे दिन का वर्क होता है, चौथे दिन आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे आपको वहां पे एक ऑप्शन आता है नियर बाई का। नियर बाई वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। वहां पे आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जो आपके आसपास के होंगे, जो आपके सिटी के होंगे, जो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आप पे बिलीव कर सकते हैं, जो आपके बातों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो राइट। टेलीग्राम पे वैसे जाकर के 30 लोगों को भी मैसेज करना है। ये आपका चौथे दिन का वर्क हुआ। फिर उन लोगों को व्हाट्सएप पे ला करके प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करना है। ये आपका चौथे दिन का वर्क हुआ। इन 4 दिनों के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर डेली 30-30 लोग आ रहे हैं तो टोटल 120 लोग हो जाते हैं। अब आपको पांचवें दिन का मैं काम बता रहा हूँ। पांचवें दिन आपको क्या करना है, 120 लोगों में से 60 लोगों को आपको कॉलिंग करना है, उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। अगर कॉल पिक करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 120 लोग हैं। ठीक है। तो आपको सभी कॉल करना है, उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। आपने पहले 60 लोगों को कर लिया। अब आपको छठवें दिन क्या करना है, फिर 60 लोगों को और कॉल करना है, उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। फिर सातवें दिन मैं आपको बता रहा हूँ, सातवें दिन जब आपने कॉल किया होगा 2 दिन, पांचवें और छठे दिन, तो आपको पता चल गया होगा इसमें से इंटरेस्टेड लोग कौन से हैं। तो उनका आप एक लिस्ट बना लेंगे, और सातवें दिन आपको सभी इंटरेस्टेड लोगों को क्या करना है, मैसेज करना है। और मैसेज करने के बाद उनसे अपना पेमेंट लेना है।
तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर टोटल 120 लोग हैं, 120 लोगों में से आपका फर्स्ट सेल तो आ ही जाएगा, है ना। बिल्कुल तो टोटल 120 लोगों में से आपका जो फर्स्ट सेल है वो तो निकलना ही है, या फिर इससे ज्यादा भी सेल निकल सकता है पहले ही वीक के अंदर। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आपकी फर्स्ट सेल गारंटीड आएगी। बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करा है, और बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है जो कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों को क्लियर हो पाया है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी के टाइम पे लीड जनरेशन के क्या क्या वेज है जिसके थ्रू हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इसके बारे में वीडियोस बना रखी है, लेकिन आपके हिसाब से क्या क्या ऐसे लीड जनरेशन के वेज है जो कि अभी के टाइम पे बिगिनर को या फिर जो लोग अच्छे अर्न कर रहे हैं उनको भी यूज करना चाहिए? अभी के टाइम पे मैं बात करूं तो अभी के टाइम पे दो मेथड है। जैसे एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, ये सबको बिल्कुल पहले से पता है। पर इसके अंदर भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम डीएम का यूज कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पहले इतना एक्टिव नहीं है, बट वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हाईली एक्टिव होते हैं, वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा, आप उन पे भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक में आपको टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, वहां से भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, इस पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे साइट्स होते हैं, उन साइट्स पे जाकर के आपको बहुत सारे लीड्स के नंबर मिल जाते हैं, या फिर लीड्स ने कमेंट किया होता है वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर के आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो तरीका है, ये ऑर्गेनिक का तरीका है, इसका आप यूज करके वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। अब मैं एड्स की बात करूं तो एड्स में भी बहुत सारे तरीके हैं। आप फेसबुक एड्स यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स यूज करते हैं, और एक और एड्स है जिसके बारे में मोस्टली लोग को नहीं पता है, लेकिन कुछ एफिलिएट मार्केटर हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जिसका यूज कर रहे हैं, वो है OLX एड्स। उसका भी आप यूज कर सकते हैं, वहां से भी बहुत सारी लीड जनरेट होती है और वहां से भी आपकी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो फेसबुक ग्रुप्स का है उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्या होता था ना कि हम जॉब्स के ग्रुप सर्च करते थे, एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप सर्च करते थे, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था। अब अगर आप कोई भी ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पे पहले ही एक दिन के अंदर 10-10 20-20 जो है ऑलरेडी पोस्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई और तरीके से ग्रुप्स को, मतलब कोई और तरीके से ग्रुप को ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल दूं तो जैसे आप एयरफोर्स का ज्वाइन कर सकते हो, डॉक्टर्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई फार्मा का है तो फार्मा के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो अलग अलग अगर आप कैटेगरीज के ग्रुप ज्वाइन करोगे एक्सक्लूड करके एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग, तो वहां पे जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी उनकी तरीके से बात करते हैं। और अगर यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की बात हो रही है, तो ऑलमोस्ट 90% एफिलिएट मार्केटर ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप बाहर के ग्रुप्स के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा लीड्स मिल सकती है, तो वो चीज आप ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपने अभी तक हाँ सोशल हाँ मीडिया। बिल्कुल। और फेसबुक पे एक और ऑप्शन होता है मार्केट प्लेस, उसका भी यूज कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट प्लेस का भी यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि आपने अभी तक सोशल मीडिया से कितना अर्न करा है, मतलब सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं पूछ रहे, आपने और भी बहुत सारी चीजें करी होंगी। तो आपने ऑनलाइन कितने पैसे कमाए अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से जान के। जैसे कि मैं बताया कि मैं इंडिया मार्केटिंग हो गया, अभी मैं एड्स का भी कर रहा हूँ, और प्लस मैंने और भी ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की है। तो अगर मैं अभी की बात करूँ सोशल मीडिया से, जो मेरी अभी तक की टोटल अर्निंग है वो 6 लाख से प्लस की हो चुकी है। ओके, बहुत बढ़िया। अब लास्ट सवाल है आपका, इसके बाद रैपिड फायर हम करेंगे। लास्ट सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बिगनर है या फिर जो लोग थोड़ी बहुत 10-15 हजार रुपए की अर्निंग करी है, तो वो मुझसे भी सवाल पूछते हैं। और मुझे भी ऐसा सवाल है कि अगर हमारी 10-15 हजार रुपए की अर्निंग हुई है या फिर 5-10 हजार की अर्निंग हुई है, तो क्या हमें कॉल पे क्लोज करना चाहिए या व्हाट्सएप पे क्लोज करना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है, 10-15 हजार रुपए की अगर आपकी अर्निंग हो चुकी है तो फिलहाल तो आई थिंक आप एड्स वगैरह पे काम कर रहे होंगे। अगर एड्स से आपकी ज्यादातर लीड्स आ रही हैं तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि आपको सबको कॉल कर सके, तो वहां पे मैं राइट। बोलूंगा कि आप चैट में ही क्लोज करें। और चैट में आप मैं बोलूंगा कि वॉइस नोट के थ्रू अगर क्लोज करते हैं तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, आपका टाइम भी बचेगा, प्लस लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होने में आसानी होगी अगर आप वॉइस नोट का यूज करते हैं तो। अगर मैं कॉल की बात करूं, अगर आपके पास लीड्स कम है तो वहां पे आप कॉल का जरूर यूज करें, क्योंकि कॉल से क्या होता है, सामने वाला को आपको प्रॉब्लम पता चलता है, उनका ड्रीम्स पता चलते हैं, उसके जो भी सारी दिक्कतें होती हैं वो पता चलती है, जिसका हम यूज करके उसे क्लोज कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप कॉल पे क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज पे जरूर क्लोज कीजिए, ताकि इससे आपकी जो सेल्स होता है वो काफी ज्यादा ग्रो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सवाल तक आपने काफी सारी सही जवाब दिए सारी चीजों के। तो अभी हम जो है रैपिड फायर करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अभी आपको मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, उसमें से आपको एक चूज करना है 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, और फिर अगर कोई इंटरेस्टिंग होगा तो मैं पूछूंगा कि आपने क्यों ये चूज करा है। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम एड्स या फेसबुक एड्स? इंस्टाग्राम एड्स। किस लिए?
बेसिकली क्या है कि इंस्टाग्राम पे यूथ है, तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो यूथ को टारगेट करने के लिए काफी बेस्ट रहेगा इंस्टाग्राम एड्स। ओके ओके ठीक है। कॉल और चैट क्लोजिंग के लिए। कॉल क्लोजिंग। ओके। टीम और सिस्टम। सिस्टम। बढ़िया। अफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग। ओके। मनी और हैप्पीनेस। मनी। हाँ, मनी आएगा तो हैप्पीनेस आ ही जाएगी। मनी और पावर। मनी और पावर, तो मनी ही रहेगा। ओके बढ़िया, मनी के सही बाद तरीके से पावर तो आ आप। ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका। और अभी एक लास्ट, हमारे जो ऑडियंस जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी लोग देखेंगे 1,000 2,000, उनके आप थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए, जो कि अफिलिएट कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ही है, उनके लिए थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए, उसके बाद एंड करते हैं पॉडकास्ट को। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लोग का माइंडसेट ये होता है कि अरे जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उनका डैशबोर्ड डेली बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग डेली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो डेली स्टोरीज डालते हैं, डेली कंटेंट बनाते हैं, डेली वीडियो अपलोड करते हैं, सब कुछ डेली काम करते हैं। अगर आप सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं, उनका डेली सिर्फ आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, तो उनका जो डेली काम है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब है, सिंपल सा एक वर्ड सामने निकल के आता है, कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास अगर फोन है, तो आप फोन का जो स्क्रीन है उस पर आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, कंसिस्टेंसी। अगर आपके घर में दीवार है तो दीवार पे नोट कर लीजिए, कंसिस्टेंसी। अगर आप टैटू बनवाना चाहते हो तो आप अपने हाथ पे नोट कर लीजिए, कंसिस्टेंसी। क्योंकि यही चीज है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बना सकती है। और कंसिस्टेंसी के साथ लास्ट में मैं एक और चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। कंसिस्टेंसी कौन कौन से काम में होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा जो भी लोग मेरे साथ आते हैं, उन कंसिस्टेंसी के लिए मैं एक टिप्स देता हूँ, जो कि है कि आपको डेली क्या करना है, 30 लीड जनरेट करना है, 30 कॉल्स करनी है, ठीक है, और 30 डेज तक करनी है। क्या करना है आपको, डेली 30 लीड्स जनरेट करनी है, और 30 कॉल्स करनी है, 30 डेज तक करनी है, और 30 कंटेंट बनाना है 30 दिनों में। ठीक है, मतलब 30 दिनों में आपको 30 कंटेंट बनाना है। अगर आपने ये 30 दिनों तक इन सारे कामों को कर लिया, तो उस महीने की जो आपकी इनकम होगी, पहले 30 दिनों की आपकी 30,000 से कम होने नहीं वाली है। और अगर आपने इसको हर महीने फॉलो किया, तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। सो अभी आपके इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी सवाल होंगे, तो आप कमेंट कर सकते हो। जब भी हम नेक्स्ट टाइम इनसे बात करेंगे तो वही सवालों के जवाब देंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच अगेन, जितने भी लोग यहाँ पे देखे हुए हैं, थैंक यू सो मच।